हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब ठीक है ना। आज हम लोग क्या देखेंगे, हमारा आज का टॉपिक है हमारा डाइवर्सिटी। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है। अब देखिए, यहाँ तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। ये जो वर्ल्ड है हमारा, यहाँ प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है, बर्ड्स भी है, रेप्टाइल्स भी हैं। अलग अलग कैटेगरीज के एनिमल्स है, प्लांट्स है, बर्ड्स है कि नहीं। तो सबको एक स्पेसिफिक नाम भी दिया गया था। तोता को तोता क्यों बोलते हैं, पीजन को पीजन क्यों बोलते हैं, है कि नहीं। सबका अलग अलग नाम है। फ्रूट्स में मैंगो को मैंगो ही क्यों बोलते हैं, सबको अलग अलग नाम क्यों दिया गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन। तो ये सब नाम कहां से आया, जब हम लोग क्लासिफाई किए अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को, अलग अलग चीजों को क्लासिफाई जब किए तो अलग अलग चीजों का नाम पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का पार्ट में जो पहला साइंटिस्ट है उनका नाम है वाइटेकर, आर.एच. वाइटेकर इनका पूरा नाम है। तो ये जो क्या क्लासिफिकेशन, अब किस किस बेसिस पे दिए, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो न्यूट्रिशन कहां से ले रहा है, किस चीज से वो न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है। ठीक है, देयर बॉडी, उनका बॉडी कैसा है, उनका मोड कैसा है, उनका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, और बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है और बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, तो इन बेसिस पे हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो पहला है हमारा मोनेरा, कौन है, मोनेरा। दूसरा कौन है, प्रोटिस्टा। तीसरा कौन है, फंजाई। चौथा कौन है, प्लांटी। और पांचवा है एनिमलिया। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया, आर.एच. वाइटेकर। कौन दिया, आर.एच. वाइटेकर। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ देयर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, देयर बॉडी, देयर मोड, सेल स्ट्रक्चर एंड देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो पहला कैटेगरी कौन सा है, मोनेरा। दूसरा कैटेगरी कौन सा है, प्रोटिस्टा। तीसरा कैटेगरी कौन सा है, फंजाई। चौथा प्लांटी। पांचवा एनिमलिया। ठीक है, इतना दूर क्लियर है सबको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग को मिलता है कि हमारा टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी क्या होता है, ये चीज को समझते हैं पहले। ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग का नाम अलग अलग है, जैसे आपका नाम अलग है, इनका नाम अलग है, तो सबका नाम अलग अलग क्यों है, क्योंकि आइडेंटिफाई करते हैं उनका फेस, चाहे माँ बाप जो नाम दिए हैं उनके हिसाब से। तो टैक्सोनॉमी वही चीज है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबका आधार कार्ड है ना, सबका आधार कार्ड में नाम अलग अलग है कि नहीं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आधार कार्ड है ये किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब जो फादर है उन, ये टैक्सोनॉमी के, वो कौन है, कार्लस लीनियस। कौन है, कैरोलस लीनियस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वायरसेस। वायरसेस ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है। अगर वायरस बॉडी के बाहर है तो वो क्या कैसा एक्ट करता है, नॉन लिविंग की तरह। और जब बॉडी के अंदर आ जाता है, कोई होस्ट सेल मिल जाता है उसको, तो वो क्या बन जाता है, लिविंग। वायरस इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट दैट इज नॉन लिविंग आउटसाइड द सेल एंड बिकम्स लिविंग व्हेन इट एंटर्स अ होस्ट सेल। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा एल्गी। कौन आता है, एल्गी। एल्गी क्या है, ये है बिलोंग करता है प्लांटी कैटेगरी से, लेकिन इसमें क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। और कलर कैसा होता है, ग्रीन, ब्लू और रेड कलर का, 3 कलर का होता है। कौन कौन सा कलर, ब्लू, ग्रीन और रेड। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा साइंटिस्ट जिसका नाम है कार्ल वूज। क्या नाम है, कार्ल वूज। कार्ल वूज डिवाइड किया मोनेरा को, जो पहला कैटेगरी था ना हमारा, मोनेरा को किसमें, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। किसमें किसमें, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया को आर्किया बोलते हैं और यू बैक्टीरिया को बैक्टीरिया सिंपली बोल सकते हैं। क्लियर, किसी को डाउट, बैक्टीरिया
हाँ, बैक्टीरिया बहुत होते हैं। तो ये पहला जो कैटेगरी था हमारा मोनेरा, मोनेरा में दो कैटेगरी आ रहा है, मोनेरा में दो कैटेगरी आ रहा है। पहला का नाम है आर्की बैक्टीरिया, जिसको हम लोग आर्किया बोल रहे हैं, और दूसरा का नाम है यू बैक्टीरिया, जिसको हम लोग बैक्टीरिया बोल दे रहे हैं। क्लियर? हाँ, बैक्टीरिया ही है, ठीक है। हाँ, ये भी वही कैटेगरी का है, हाँ, बस इसका नाम अलग अलग है, ठीक है। अब आता है चार्ल्स डार्विन। कौन आते हैं हमारे? चार्ल्स डार्विन। तो ये क्या किया? डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन क्या है ये समझ लेते हैं पहले हम लोग। एवोल्यूशन क्या है? जब कोई भी चीज अडेप्ट करते करते, कोई भी चीज अडेप्ट करते करते कुछ नया बन जाए। जैसे हमारे पूर्वज जो बंदर थे, है ना, बोला जाता है ना कि बंदर थे हमारे पूर्वज, तो उनके पास टेल था। क्या था? टेल। धीरे धीरे टेल क्या होना हुआ? गायब हो गया हम लोग से। क्यों? क्योंकि हम लोग का टेल का यूज नहीं रहा, है ना। तो टेल का यूज नहीं रहा तो उससे क्या हुआ? टेल धीरे धीरे शॉर्ट होना चालू हो गया। और हम लोग इसी प्रोसेस, जब कोई चीज खत्म हो जाए, चाहे कोई चीज चेंज हो जाए इन्वायरमेंट का हिसाब से ढल के, तो उस चीज को बोलते हैं एवोल्यूशन। क्या बोलेंगे? एवोल्यूशन। क्लियर? कितना कैटेगरी? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ये चार्ट को समझना है सबको। पहला कैटेगरी कौन है? प्रोकैरियोट्स। दूसरा कैटेगरी कौन? ऑर्गेनिज्म। दो तरह के हो गए। अब पहला प्रोकैरियोट्स जो था वो यूनिसेलुलर था। यूनिसेलुलर में सिर्फ आएगा हमारा कौन? मोनेरा। कौन आएगा? हमारा मोनेरा जो है वो हमारा आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को दिखता है क्या चीज? जो हमारा प्रोटिस्टा था। क्या था? प्रोटिस्टा था। ये जो हमारा दिख रहा है यूकैरियोट्स। क्या दिख रहा है? यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर कौन आ जाएगा? प्रोटिस्टा। कौन आ जाएगा? प्रोटिस्टा। उसके बाद यूकैरियोट्स का मल्टीसेलुलर। यूकैरियोट्स का मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर में या तो सेल वॉल होगा या तो विदाउट सेल वॉल। जब हम लोग शुरू में देख रहे थे तो सेल वॉल का अरेंजमेंट एक कैटेगरी था, तो उसके हिसाब से बांट रहे हैं। तो विथ द सेल वॉल में कौन आ जाएगा? डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस जो परफॉर्म करेगा। तो जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेगा उनको बोल देंगे हम लोग फंजाई, और जो फोटोसिंथेसिस करेगा वो प्लांट्स का कैटेगरी में प्लांटी बोल देंगे। और विदाउट सेल वॉल, सेल वॉल किसमें नहीं होता है? एनिमल्स में, तो एनिमेलिया। ठीक है, एक बार चार्ट को रिवीजन करते हैं। ऑर्गेनिज्म कितने तरीके के? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में यूनिसेलुलर में सिर्फ आएगा मोनेरा। यूकैरियोट्स का यूनिसेलुलर में कौन आएगा? प्रोटिस्टा। मल्टीसेलुलर में अगर देखे तो विथआउट सेल वॉल और विथ सेल वॉल। ये कैटेगरी था ना हमारा। सेल वॉल वाला जो कैटेगरी है उसमें दो तरह का आता है, जो फोटोसिंथेसिस करेगा, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। जो फोटोसिंथेसिस करेगा वो हो जाएगा प्लांट्स का कैटेगरी, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा वो हो जाएगा फंजाई। उसके बाद विदाउट सेल वॉल में कौन आ जाएगा? एनिमेलिया। क्लियर है सबको? आगे अगर मोनेरा को देखे तो मोनेरा आपको दिख रहा है कुछ ऐसा? ये स्ट्रक्चर है मोनेरा का। क्लियर? एक बार अच्छे से देख लीजिए सब कोई। इसमें क्या है? सेल वॉल है, कैप्सूल है, मीजोजोम्स है, न्यूक्लियोइड है, डीएनए होता है, ठीक है। उसके बाद इंक्लूजन बॉडी है, पाइलस है, प्लाज्मिड है, और हाँ ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है जो हम पढ़ाए थे मोनेरा। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट आता है हमारा मोनेरा। क्या आता है? हमारा जो मोनेरा है, ये मोनेरा जो है वो क्या होता है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है। क्या है वो? चार्ट याद करिए। ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर, सिंगल में कौन आता है? मोनेरा। चार्ट था ऑर्गेनिजम्स दो तरह के, मोनेरा यूनिसेलुलर। इधर में आ रहा था दो कैटेगरीज, ठीक है। अब वो चार्ट का हिसाब से चलेंगे। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, सम ऑफ देम हैव सेल वॉल एंड सम ऑफ डज नॉट हैव सेल वॉल। किसी किसी के पास होता है, किसी किसी के पास
नहीं होता है, क्या? सेल वॉल। क्लियर? नेक्स्ट आता है माइकोप्लाज्मा, नो सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा क्या था? स्मॉलेस्ट सेल। पढ़ाए थे जब सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे तो उसमें हम लोग का आया था माइकोप्लाज्मा। क्लियर? उसके बाद आता है ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं या तो हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक आप लोगों को पहले भी पढ़ा हुआ है। तो ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मतलब सेल्फ मेड, हेट्रोट्रॉफिक मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट, तो अपना खाना जो खुद से बनाए तो वो हो जाते हैं ऑटोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक क्या है? जो दूसरे से खाना चुराए या दूसरा से खाना पे डिपेंड हो, वो हो जाएंगे हेट्रोट्रॉफिक। तो इसमें आ जाते हैं हमारे साइनोबैक्टीरिया। कौन आ जाएगा? साइनोबैक्टीरिया, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तभी तो वो ऑटोट्रॉप्स है, सेल्फ मेड खाना बनाएगा। ये दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, राइजोबियम, सूडोमोनास, साल्मोनेला, एग्रोबैक्टीरियम, ये सब। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटिस्टा। कौन आता है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में ऑर्गेनिजम्स जो थे वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, वही चार्ट है। यूनिसेलुलर में कौन? सिर्फ मोनेरा। यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का बात करें तो सिर्फ प्रोटिस्टा आ रहा था, मल्टीसेलुलर में नीचे और जा रहे थे, सेल डिवीजन हो रहा था अलग से। तो यूनिसेलुलर में सिर्फ कौन? तो प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये क्या होता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, और मोनेरा क्या था? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक या तो हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है या तो हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल यूनि। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या दिखता है हम लोग को एग्जाम्पल में? प्रोटोजोअन्स या तो डाइएटम्स या तो यूनिसेलुलर एल्गी। ठीक है, चलिए इतना दूर क्लियर है? ये स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार, सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। चलिए आगे हम लोग को दिखता है फंजाई। तो वो चार्ट याद करते हैं फिर से हम लोग, वो चार्ट के हिसाब से ही चलना है। चलिए वो चार्ट देखते हैं हम लोग। तो वो चार्ट में क्या दिख रहा था हम लोग का? ऑर्गेनिजम्स जो था वो प्रोकैरियोट्स। यूनिसेलुलर में कौन था? मोनेरा। यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर में कौन था? सिर्फ प्रोटिस्टा था ना। उसके बाद यूकैरियोट्स का मल्टीसेलुलर में दो तरह का डिवीजन हो रहा था, विदाउट सेल वॉल और विथ सेल वॉल। विथ सेल वॉल में जो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे वो कौन हो जाएंगे? हमारे फंजाई। और विथ सेल वॉल में जो फोटोसिंथेसिस करेगा वो हो जाएगा प्लांट्स, और विदाउट सेल वाले एनिमलिया। ये चार्ट याद हो गया सबको? इसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। फंजाई जो है वो क्या होता है? सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। सेल वॉल जो होता है वो मेड अप ऑफ किसका होता है? काइटिन। एक कॉम्प्लेक्स सुगर मॉलिक्यूल है जो फंजाई का सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट आता है हमारा हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोट्स। ये क्या चीज, कैसा होता है? हेट्रोट्रॉफिक होता है और यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक है ना, यूकैरियोटिक है और हेट्रोट्रॉफिक है, मतलब दूसरे पे डिपेंड रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिपेंड्स ऑन अदर्स है। डिपेंड्स ऑन अदर मतलब दूसरे पे डिपेंड करेगा अपना खाना के लिए। तो अपना खाना के लिए दूसरा पे डिपेंड होगा तो ये दो तरह का नेचर का होगा। पहला होगा पैरासाइटिक और दूसरा होता है सेप्रोफाइटिक। पहला कौन सा है? पैरासाइटिक और दूसरा है सेप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? कि दूसरे पे डिपेंड होगा, उसका खाना चुराएगा। दूसरे पे डिपेंड होगा, उसका खाना चुराएगा और क्या करेगा? उसको नुकसान भी पहुंचाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाता है पैरासाइटिक। सेप्रोफाइटिक क्या होगा? जो डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होगा। फॉर एग्जाम्पल मशरूम। मशरूम कहां पे उगता है? डेड और डिकेइंग मैटर पे उगता है ना। हाँ, तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल कौन है? हमारा मशरूम। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा फॉर एग्जाम्पल मशरूम, एस्परजिलस, मोल्ड्स, ईस्ट, ये सब चीज है। क्लियर? चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे
प्लांटी के बारे में। किसके बारे में? प्लांटी। अब वो चार्ट याद है? चार्ट में ऑर्गेनिजम्स, इधर यूनिसेलुलर उधर मल्टीसेलुलर वाला। प्रोकैरियोट्स का यूनिसेलुलर कौन? मोनेरा। यूकैरियोट्स का यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा। उसके बाद मल्टीसेलुलर वाला उधर डिवीजन हो रहा था विदाउट सेल वॉल, सेल वॉल। सेल वॉल में क्या हो रहा था? जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा था वो आ जाएगा फंजाई, और जो फोटोसिंथेसिस करेगा वो प्लांटी, और जो सेल वॉल नहीं होगा वो हो जाएगा एनिमल में। ठीक है, तो जो प्लांटी होता है वो यूकैरियोट्स है। समझ में आया? उस चार्ट का हिसाब से मल्टी सेलुलर है, क्लियर है, विथ सेल वॉल है। सेल वॉल था उसमें, एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। वो चार्ट के हिसाब से ही चल रहे हैं। वो चार्ट अगर आप लोग को याद है तो सारा कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, उसके बाद जो प्लांट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो क्रिप्टोगैम्स होंगे वो तो, या तो फेनेरोगैम्स होंगे। कौन से होंगे? क्रिप्टोगैम्स या तो फेनेरोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स क्या होता है? चोर वाला चीज। क्रिप्टो, क्रिप्टो करेंसी जैसे बोलते हैं ना, तो वो क्रिप्टो होता है, मतलब करप्ट होता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? सीड नहीं बनाएगा। क्या करेगा? सीड नहीं बनाएगा। और जो फेनेरोगैम्स होंगे वो सीड बनाएंगे। ठीक है, फेनेरोगैम्स क्या करेंगे? सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं जो सीड बनाएंगे। नहीं बनाएंगे वो आता है क्रिप्टोगैम्स में। तो क्रिप्टोगैम्स का पहला कैटेगरी कौन है? थैलोफाइटा। दूसरा कैटेगरी कौन है? ब्रायोफाइटा। और तीसरा कैटेगरी कौन है? पहला कैटेगरी कौन है? थैलोफाइटा। दूसरा कैटेगरी ब्रायोफाइटा, और तीसरा कैटेगरी टेरिडोफाइटा। किसका नाम है? टेरिडोफाइटा। पी साइलेंट है इसमें, टेरिडोफाइटा। क्लियर? फिर से, प्लांटी कैसा होता है? यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर, विथ सेल वॉल, एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और क्या होगा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक। वो चार्ट के हिसाब से ही चल रहा है। उसके बाद प्लांटी कितना कैटेगरीज में बांटा गया है? दो कैटेगरीज, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स जो होता है वो सीड नहीं बनाता है, फेनेरोगैम्स जो सीड बनाएगा। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ये किसके कैटेगरी के अंडर आते हैं? क्रिप्टोगैम्स। और उसके बाद आता है फेनेरोगैम्स। तो फेनेरोगैम्स जो होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। पहला है जिम्नोस्पर्म्स और दूसरा है एंजियोस्पर्म्स। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग देखते हैं थैलोफाइटा के बारे में। तो जो थैलोफाइटा है वो किसका पार्ट है? हमारा क्रिप्टोगैम्स का। क्रिप्टोगैम्स का। तो ये किसमें क्या होता है? डेटेड बॉडी। इनका जो बॉडी होता है वो अच्छे से बांटा हुआ नहीं होता है, स्टेम, लीव्स, ये वो, रूट्स। ठीक है, वस्कुलर बंडल जो होगा वो एब्सेंट होगा, सीड्स जो होंगे वो एब्सेंट होंगे, फ्लावर फ्रूट एब्सेंट होंगे। हैबिटेट कैसा होगा? एक्वेटिक। एक्वेटिक क्या होता है? जो पानी में रहता है। ठीक है, प्लांट ऑफ दिस ग्रुप कॉल्ड एल्गी। और इनको क्या बोल देंगे हम लोग? एल्गी बोल देंगे। जो काई दिखता है आप लोग को तालाब के किनारे, चाहे पानी वाला इलाका के किनारे, तो उनमें फ्लावर फ्रूट्स होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो इसकी कैटेगरी में आ जाएंगे वो कौन? थैलोफाइटा के कैटेगरी में। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगाइरा, चारा, वल्वा, ये लाइकेन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा है, ये बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट। एम्फीबियंस किसको बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेंढक, वो पानी पे भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं? दोनों जगह पे सरवाइव कर सकता है, उसके पास गिल्स और लंग्स दोनों है। क्लियर है? तो इनके पास ये प्लांट्स का कैटेगरी है जिसको बोला जाता है एम्फीबियन ऑफ द किंगडम। क्यों बोला जाता है वो समझिए। वस्कुलर टिश्यू क्या होता है? एब्सेंट होता है। सीड फ्लावर एब्सेंट होते हैं, फ्रूट एब्सेंट होते हैं, और बॉडी डिफरेंशिएटेड होता है, मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है इसमें और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखता है इसमें। लेकिन ये दोनों जगह पे रह पाते हैं, पानी के अंदर भी, पानी के बाहर भी। इसीलिए इनको बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट। फॉर एग्जाम्पल मॉसेस, रिकेसिया, ये एग्जाम्पल है। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा टेरिडोफाइटा। क्या आता है? टेरिडोफाइटा। क्लियर? तो तीन कैटेगरी पढ़े थे हम लोग। पहला
क्रिप्टोगैम्स में 3 कैटेगरी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा थर्ड कैटेगरी है। तो थर्ड कैटेगरी है, बॉडी जो होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में, ठीक है। वस्कुलर टिश्यू इसमें प्रेजेंट होगा, सीड फ्लावर एब्सेंट हो गए, फ्रूट एब्सेंट हो गए, हैबिटेट जो होगा टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब होता है जो लैंड पे रहते हैं, ठीक है। आगे समझ में, फॉर एग्जाम्पल फर्न, ये याद रखिएगा, चाहे हॉर्स टेल, ठीक है, क्लियर। अब इसी चीज को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं डिफरेंस के फॉर्म में। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा किसका कैटेगरी के अंडर आ रहा था? क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में नो बॉडी डिफरेंशिएटेड, बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू लीव्स, रूट्स एंड स्टेम्स। ये कैसा हो रहा था? एक्वेटिक। दूसरा वाला कैसा आ रहा था? एम्फीबियन। और तीसरा टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक जो पानी वाला है, एम्फीबियन जो दोनों वाला है, और टेरेस्ट्रियल जो लैंड वाला है। क्लियर। इसमें वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट, नो वास्कुलर टिश्यू, इसमें वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। क्लियर है। इसका एग्जांपल एल्गी, इसका एग्जांपल मॉसेस, इसका एग्जांपल फर्न। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा कौन? फेनेरोगैम्स। कौन आ रहा था? फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स का 2 कैटेगरी, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। अब उस बढ़ रहे थे प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स में अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे तो पहला कैटेगरी था जो हम लोग बांट रहे थे उसको डिफरेंशिएटेड है कि नहीं बॉडी, उसके आधार पे। तो हम लोग को क्या दिखता है? जो बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है तो वो सिर्फ थैलोफाइटा में आ रहा था। बॉडी डिफरेंशिएटेड का बात करें तो विदाउट स्पेशलाइज्ड जो वास्कुलर टिश्यू था वो सिर्फ ब्रायोफाइटा में था। और अगर वास्कुलर टिश्यू जो था वो 2 कैटेगरीज में बढ़ जाएगा, जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है या तो सीड प्रोड्यूस कर रहा है। जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है वो आ जाएगा सिर्फ टेरिडोफाइटा में। वो चार्ट याद है ना। अब जो सीड प्रोड्यूस कर रहा था वो फेनेरोगैम्स हो रहा था। तो फेनेरोगैम्स में 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है। 2 कैटेगरीज, जो सीड को जो है वो अंदर बनाएंगे या तो बाहर बनाएंगे। तो सीड के जो बाहर में दिखेगा सीड वो हो जाएगा जिम्नोस्पर्म्स। जो अंदर में रहेगा, फ्रूट्स के अंदर में सीड रहेगा, उनको बोलेंगे एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स का 2 कैटेगरी होता है, जो सीड अंदर में बनाते हैं। तो सीड का 2, अगर सीड को अगर बीच से तोड़ देते हैं तो वो अगर 2 पार्ट में टूट जाता है तो वो होता है डाइकॉट्स। डाइकॉट्स जैसे चना को जब बीच से अलग करते हैं तो 2 पार्ट में टूट जाता है ना। उसके बाद आता है मोनोकॉट्स, जो इसका अलग कैटेगरी है, जो सिर्फ एक सिंगल सीड होता है। वो होता है कौन? हमारा मोनोकॉट्स, ठीक है। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।